हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल लेसन गुरुकुल पर। दोस्तों, हम लोग बिहार स्पेशल के अंतर्गत बिहार का भूगोल पढ़ रहे हैं और आज हम लोग जो है बिहार के भूगोल के अंतर्गत बिहार में उद्योग के बारे में पढ़ेंगे कि बिहार में कौन कौन से उद्योग है, कहाँ कहाँ उद्योग है ना, और क्या विशेषताएं हैं उन उद्योगों का। इन सभी बातों के बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे, तो आप ध्यान पूर्वक सुने, आपको याद हो जाएगा, रटने की आवश्यकता नहीं है ना। पहला जो है आपका इधर जो हमने लिस्ट बनाया है वह जो है बिहार के केंद्र सरकार के द्वारा जो है ये लगाए गए उपक्रम या उनके द्वारा संचालित उपक्रम है ना। ये सब केंद्र सरकार के देखरेख में जो है ये सारे संचालित होते हैं। पहला जो है आपका तेल शोधनशाला, बरौनी तेल शोधनशाला के बारे में आप लोग पूर्व से ही परिचित होंगे, है ना। तो बरौनी तेल शोधनशाला जो है वह बरौनी में है और बरौनी है बेगूसराय जिला के अंतर्गत। जो बिहार के मानचित्र में आप देख सकते हैं कि बरौनी जो है वह आपका कहाँ पे है, गंगा के ठीक आपका उत्तर में है, जो सटा हुआ है। बरौनी बेगूसराय जिला में है। बेगूसराय जिला जो है वो मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी। सोवियत संघ और रोमानिया के सहयोग से इसकी स्थापना हुई और जिस समय इसका स्थापना हुआ उस समय भारत में तृतीय पंचवर्षीय योजना चल रही थी। दूसरा जो है आपका हिंदुस्तान उर्वरक निगम है, जिसके अंतर्गत जो है उर्वरक बनाए जाते हैं, रासायनिक खाद बनाए जाते हैं, है ना, आपका फर्टिलाइजर बनाए जाते हैं और यह भी जो है आपका बरौनी में ही स्थित है। थर्मल पावर प्रोजेक्ट एनटीपीसी बाढ़ में है। कहाँ पे है? बाढ़ में और कहलगांव दो जगह पे यहाँ है। कहाँ कहाँ? बाढ़ और कहलगांव जो है यहाँ पे स्थित है ना। कहलगांव आप देख रहे हैं यहाँ पे है भागलपुर में, और बाढ़ जो है यहाँ आपका कहाँ पे है? पटना के पास जो है वो आपका बाढ़ है। पटना जो है पटना और नालंदा के पास जो है बाढ़ है, तो वहां पे भी थर्मल पावर है और आपका कहलगांव में भी थर्मल पावर है ना। औरंगाबाद जिला के अंतर्गत भी आपका नबीनगर में एनटीपीसी का थर्मल पावर जो है लगाया गया है कि नहीं। रेलवे पहिया कारखाना 2004 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और यह जो है बेला में है। कहाँ है? बेला में है ना। उसके बाद डीजल एवं इलेक्ट्रिक इंजन कारखाना यह मरहोड़ा में है और दोनों जो है सारण में आते हैं। कहाँ आते हैं? छपरा सारण में आते हैं ना। छपरा सारण में आते हैं। उसके बाद रेल विद्युत इंजन कारखाना आपका मधेपुरा में है। मधेपुरा कोसी प्रमंडल में है। वहां पे रेल का जो है विद्युत इंजन बनाया जाता है। वहीं आप मढ़ौरा में देखें तो वहां पे डीजल और इलेक्ट्रिक दोनों तरह के जो है इंजन बनाए जाते हैं ना। तो यह जो आपका मधेपुरा वाला जो रेल विद्युत इंजन कारखाना है उसकी स्थापना हुई थी फ्रांसीसी कंपनी एल्स्टॉम के सहयोग से उसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद आपका है भारत वैगन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। यह जो है इसका दो यूनिट है, एक मोकामा में है और एक मुजफ्फरपुर में है। उसके बाद रेलवे वर्कशॉप, इसके बारे में भी आपने बहुत जगहों पर पढ़ा होगा क्योंकि यह एशिया का प्रथम वर्कशॉप है, भारत का प्रथम वर्कशॉप है, बिहार का प्रथम वर्कशॉप है। इसकी स्थापना औपनिवेशिक काल में ही 1862 ईस्वी में की गई थी और यह जो है जमालपुर में है। जमालपुर आपका कहाँ पड़ता है? तो वह आपका मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ना। मुंगेर प्रमंडल भी है कि नहीं। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है आपका रेलवे कोच फैक्ट्री है। रेलवे कोच फैक्ट्री जो है वो हरनौत में है। हरनौत कहाँ है? तो वह नालंदा जिला में है। पटना के बगल में आपको नालंदा जिला दिख जाएगा, है ना। पटना के बगल में नालंदा जिला, नवादा से ऊपर जो है नालंदा जिला है। तो वहां पे जो है आपका हरनौत में रेलवे कोच फैक्ट्री स्थित है। उसके बाद आयुध कारखाना है, यह राजगीर में है। कहाँ पे है? राजगीर में है। आपका राजगीर नालंदा में ही है। हरनौत और राजगीर दोनों नालंदा में ही है ना। नवादा से ऊपर और पटना के जस्ट जो है पूर्व साइड में नीचे जो है आपका नालंदा है, बगल में है ना। तो वहां पे जो है आपका नालंदा जिला के अंतर्गत एक हरनौत में रेलवे कोच फैक्ट्री है और एक राजगीर में आयुध कारखाना है। तो ये जो है आपका जो भी हमने अब तक बताया ये सब जो है केंद्र सरकार के उपक्रम है, केंद्र सरकार द्वारा ही चालित होते हैं, संचालित होते हैं, है ना। अब हम लोग अन्य कारखानों के बारे में आते हैं, अन्य उद्योगों के बारे में पढ़ते हैं जो बिहार में है, कौन सा कहां पे है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। आपका पाइराइट्स फॉस्फेट एवं केमिकल लिमिटेड है। क्या है? पाइराइट फॉस्फेट एवं केमिकल लिमिटेड है। इसमें भी फर्टिलाइजर बनते हैं, उर्वरक रासायनिक खाद का निर्माण होता है और यह जो है आपका अमझोर में है। अमझोर कहाँ है? तो वह रोहतास जिला के अंतर्गत आता है। तो यह जो है पाइराइट्स फॉस्फेट एवं केमिकल लिमिटेड जो है वह अमझोर रोहतास में है ना। रोहतास आपको पता है कैमूर रोहतास, है ना। तो रोहतास आपका यहाँ पे है, औरंगाबाद के जस्ट आपका पश्चिम में, और उसके बाद जो है कैमूर जिला है। बंदूक उद्योग और तंबाकू विनिर्माण, सिगरेट उद्योग, है ना।
धुआं धुकुर करने वाला जो उद्योग है आपका बंदूक, आप स्टाइल देखे हैं है ना फिल्मों में, सिगरेट जो है बायां हाथ से सिगरेट और दायां हाथ से बंदूक, तो ये जो दोनों चीज है सिगरेट और बंदूक, ये दोनों जो है मुंगेर में है। कहाँ पे है? मुंगेर, मुंगेर में है। मुंगेर में हमने और क्या पढ़ा, जमालपुर में रेलवे वर्कशॉप के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, और मुंगेर में ही जो है आपका क्या है, बंदूक उद्योग है और सिगरेट उद्योग वहीं पे है। उसके बाद शीशा उद्योग है। शीशा उद्योग के यूनिट जो है आपका पटना में भी है, दरभंगा में भी है, भागलपुर में भी है ना। शीशा उद्योग वहाँ कभी यहाँ पे जो है कांच उद्योग भी आ जाता है, तो कांच और शीशा जो है दोनों एक ही हैं, तो वो पटना, दरभंगा और भागलपुर में उसके यूनिट हैं। प्लाईवुड उद्योग है। प्लाईवुड उद्योग जो है आपका हाजीपुर में है। कहाँ पे है? हाजीपुर में है। हाजीपुर आप देख रहे हैं कि आप पटना और जो आपका हाजीपुर के बीच में जो है गांधी सेतु पुल है, आप गांधी सेतु पुल पार करके आप जाते हैं तो हाजीपुर पहुंच जाते हैं ना। वैशाली है बगल में, हाजीपुर है ना, तो वहीं पे आपका वैशाली के अंतर्गत ही जो है हाजीपुर आता है, तो वहां पे आपका जो है ये आपको देखने को मिलेगा क्या, प्लाईवुड उद्योग। उसके बाद सीमेंट उद्योग है आपका रोहतास में है, बंजारी में है। तो रोहतास में हम लोगों ने क्या देखा, पायराइट्स फॉस्फेट एवं केमिकल लिमिटेड भी रोहतास के अमझोर में है, और आपका सीमेंट उद्योग भी रोहतास के बंजारी में है। डालमिया नगर में भी सीमेंट प्लांट था जो बंद हो गया है। इको सीमेंट फैक्ट्री बनाया गया है भभुआ कैमूर में, है ना, रोहतास के बगल में ही। आपको कैमूर और रोहतास के बगल में, क्योंकि हमने पहले जब पढ़ाया था आपको तो उस समय आप देखे थे कि यहाँ पे खनिज संसाधन में यहाँ पे जो है चूना पत्थर काफी ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए सीमेंट प्लांट जो है वो भभुआ कैमूर रोहतास में ही जो है स्थापित किए जा रहे हैं ना। इको सीमेंट फैक्ट्री हो या फिर सीमेंट उद्योग हो, ये जो है वहां पे स्थापित किए जा रहे हैं। उसके बाद चमड़ा उद्योग है ना, चमड़ा के बहुत सारे चीज बनते हैं, पर्स, बेल्ट, बैग, जैकेट वगैरह। तो चमड़ा उद्योग जो है जूता वगैरह बनता है ना। मोकामा में है, दीघा में है, फुलवारी शरीफ में है, ये सभी जो है पटना में है और मुजफ्फरपुर में, यानी कि पटना और मुजफ्फरपुर के अंतर्गत जो है चमड़ा उद्योग आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद क्रशर उद्योग है। क्रशर उद्योग क्या होता है, तो उससे जो है बड़े बड़े पत्थरों को जो है तोड़ करके और छोटा छोटा गिट्टी के रूप में बनाया जाता है, जिससे हम लोग भवन निर्माण में जो है उसका उपयोग लेते हैं, सड़क वगैरह निर्माण में, पुल पुलिया निर्माण में उसका उपयोग होता है। तो क्रशर उद्योग जो है कहाँ पे रहेंगे, जहाँ पे पत्थर होंगे, जहाँ पे पहाड़ी इलाका होगा। तो पहाड़ी इलाका कहाँ है, तो बिहार के दक्षिण में है। तो बिहार के दक्षिण में कौन कौन से जिला हैं, तो आपका कैमूर हो गया, रोहतास हो गया, औरंगाबाद हो गया, गया हो गया, नवादा हो गया, जमुई हो गया, मुंगेर हो गया। 3 जिलों में आपको क्रशर उद्योग देखने को मिल जाएंगे, है ना। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क पटना में निर्माण किया गया है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, इसको आपको ध्यान में रखना है, इससे प्रश्न आ सकते हैं। और यह जो है देश का 15वां जो है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। तो इसमें आपको प्रश्न बन सकते हैं कि भारत में 15वां जो है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित किए गए हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए पटना में, है ना। या बिहार के अंतर्गत सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है, तो पटना में है। ट्रैक्टर निर्माण कारखाना भी फतुहा पटना में, जहां पे जाकर के आपका पुनपुन नदी जो है जाकर के जहां मिलता है गंगा में, फतुहा के पास, है ना, वहीं पे जो है ट्रैक्टर निर्माण कारखाना की स्थापना की गई है, वहां पे निर्माण होता है। खनन उद्योग औरंगाबाद में माना जाता है, क्योंकि औरंगाबाद जो है वह सटा हुआ है दक्षिण झारखंड से, दक्षिण में जो पठार है, जो चुनारपुर का पठार है, तो वहां पे जो है खनन उद्योग के लिए माना जाता है यहाँ पे जो है, इसलिए औरंगाबाद का नाम आता है खनन उद्योग के रूप में। लौह उद्योग जो है वो गया और पूर्णिया में स्थापित किए गए हैं। हीरा तराशने की इकाई जो है बिहार में पहला हीरा तराशने की इकाई है वो पटना में जो है वह स्थापित किया गया है, जहाँ पे हीरा तराशा जाता है ना। तो ये कुछ अन्य थे। उसके बाद हम लोग जो है कृषि एवं वन्य आधारित उद्योग भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो कृषि एवं वन्य आधारित उद्योग के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले जूट उद्योग, आपको पता है हमने जब पढ़ाया था कृषि चैप्टर, तो उसमें बताया है हमने आपको कि जो है जूट कहाँ पे जो है उत्पादन होते हैं, तो आपका जो है जो पश्चिम बंगाल से सटा हुआ जो जिला है, जैसे आपका किशनगंज हो गया, पूर्णिया हो गया, कटिहार हो गया, है ना। तो इन जिलों में जब उत्पादन होता है जूट का, तो जूट आधारित उद्योग भी वहीं पे होंगे। जूट को ही पटसन कहा जाता है, तो जूट उद्योग कटिहार, गंगा, पूर्णिया में है। इसमें आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको याद है समझिए। तो जूट पार्क की भी स्थापना की गई है, वहां पे क्या स्थापना किया गया है, जूट पार्क की भी स्थापना आपका पूर्णिया में किया गया है। मारंगा एक जगह है, वहां पे पूर्णिया में किया गया है। रेशमी कपड़े जो है वह नाथनगर, भागलपुर में, बांका और नवादा में जो है आपका रेशमी कपड़े जो है वो वहां पे बनाए जाते हैं। कहाँ, आपका भागलपुर में, है ना। कहाँ पे, भागलपुर जो है वो कटिहार है, उसके बाद गंगा नदी है, उसके नीचे जो है भागलपुर है। तो भागलपुर में आपका जो है
रेशमी कपड़े भागलपुर, भागलपुर के नीचे बांका है, भागलपुर प्रमंडल में ही, और उसके बाद जमुई है, जमुई के बाद नवादा है। तो यहाँ पे जो है भागलपुर, बांका और नवादा में जो है रेशमी कपड़े बनाए जाते हैं। सूती कपड़े के लिए आपको गया का मानपुर जो है जगह है, वह बहुत फेमस है, प्रमुख केंद्र है बिहार का सूती कपड़े के क्षेत्र में जो है आपका मानपुर गया है ना। उसके बाद भागलपुर में भी जो है सूती कपड़े बनाए जाते हैं, और फुलवारी शरीफ पटना में भी सूती कपड़े बनाए जाते हैं। ऊनी कालीन कंबल ये सब जो है हथकरघा उद्योग के अंतर्गत आता है ना, हैंडलूम और पावर लूम के अंतर्गत आता है। तो यह आपका बिहार के औरंगाबाद जिला के जो है ओबरा में देखने को मिलता है। दाऊदनगर क्षेत्र, ओबरा क्षेत्र में जो है आपका ऊनी कालीन कंबल वगैरह के लिए फेमस है ना। कागज उद्योग जो है यह डालमिया नगर रोहतास में इसका स्थापना किया गया है ना, डालमिया नगर रोहतास में कागज उद्योग। और उसके बाद जो है ठाकुर पेपर मिल समस्तीपुर आपको याद रखना है, और अशोक पेपर मिल जो है वो दरभंगा में आपको याद रखना है ना। ये जो है आपका सेवई घास जो होता है, बांस जो होता है उससे जो है कागज जो है बनाया जाता है ना। तो यह जो है डालमिया नगर रोहतास में है, समस्तीपुर में ठाकुर पेपर मिल है, और दरभंगा में आपका अशोक पेपर मिल है। कथा आधारित उद्योग जो है बेतिया और गया में जो है कथा आधारित उद्योग है। बांस आधारित उद्योग आपका तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। तराई क्षेत्र जो है आपका नेपाल से सटा हुआ जो भी जिला है उसका तराई क्षेत्र 10 किलोमीटर का पट्टी है ना। पूरा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण जो है, उसके बाद आपका मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है, किशनगंज है, ये सभी जो है आपका क्या है, तो एक 10 किलोमीटर का पट्टी है, 10 किलोमीटर चौड़ा पट्टी है, तराई क्षेत्र कहते हैं। तो वहां पे जो है आपका बांस आधारित उद्योग जो है वो लगाए गए हैं। साथ में गया में भी बांस आधारित उद्योग हैं। बांस का बहुत सारा, बांस का जो है हैंड फैन बनता है ना। बांस का जो है आपका सामान रखने के लिए सूप दौरी वगैरह, छठ पूजा में देखते हैं बांस के सूप दौरी का कितना महत्व होता है, शादी ब्याह में भी जो है सूप दौरी का महत्व होता है ना। तो वो जो है आपका वहां पे मिलता है। चाय उद्योग किशनगंज में है, इसलिए कि जो है वहां पे ही चाय का उत्पादन होता है बिहार में। तो इसलिए हमने कृषि में आपको पढ़ाया था, तो उस समय आपको बताया था कि किशनगंज में जो है चाय उत्पादन होता है, इसलिए चाय उद्योग वहीं पे है ना। चीनी उद्योग जो है, चीनी हमने आपको बताया था कृषि, जब बिहार के कृषि चैप्टर में, कि जो है आपका गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक जो है वो कहाँ होता है, गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक जो है वो आपका कहाँ होता है, तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, बिहार के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में होता है। तो बिहार के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में कौन कौन सा जिला आता है, पश्चिमी चंपारण हो गया, गोपालगंज हो गया, सिवान हो गया, सारण हो गया है ना, पूर्वी चंपारण हो गया है ना, ये सब जो आते हैं। तो यहीं पे जो है आपका गन्ना का उत्पादन होता है, इससे चीनी उद्योग भी वहीं पे लगाए गए हैं। और अभी जो है वर्तमानी 11 चीनी मिल जो है वहां पे चल रहे हैं, चालू हालत में है। हथकरघा, हैंडलूम, पावर लूम जो है यह आपका अलग अलग जगहों पर जो है वो मिल जाएंगे, पटना में, गया में, मधुबनी में, बिहार शरीफ में, भागलपुर, मुंगेर, दाऊदनगर के औरंगाबाद में हमने आपको बताया। हथकरघा है ना, जो हाथ से मतलब वो जो है उसका चादर बनाया जाता है, बेडशीट वगैरह बनाया जाता है, या फिर सोने के लिए जो बेड गद्दा वगैरह होता है, तकिया वगैरह होता है ना, कंबल होता है, ये सब जो है बनाए जाते हैं, है ना। उसके बाद कुछ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी हैं, जिन क्षेत्रों में जिन खाद्यान्न चीजों का, फल या सब्जी का ज्यादा उत्पादन होता है, उन क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी लगाए गए हैं, कि उस फल से जो है कुछ अलग तरह के आइटम बनाया जाए मार्केट में, जो है बेचने के लिए, है ना, मार्केट में मांग के हिसाब से। तो अभी जो है वर्तमान में 128 ऐसे छोटे छोटे जो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो है बिहार में चालू हैं, जिसमें आपका कुछ का यहाँ पे नाम है जिसको आपको ध्यान में रखना है। मखाना क्लस्टर है ना, यानी कि मखाना प्रसंस्करण उद्योग जो है वह आपका दरभंगा और मधुबनी में होता है, क्योंकि वहीं पे जो है आपका मखाना का उत्पादन होता है ना। क्यों? क्योंकि वहां पे गोखुर झील पाए जाते हैं। हमने आपको बताया था कि कोसी नदी जो है वह अब मार्ग परिवर्तन के लिए बहुत अधिक जाना जाता है, बूढ़ी गंडक भी जाना जाता है ना। तो वहीं पे जो है गोखुर झील बन जाते हैं उनके वजह से, और उस गोखुर झील के अंतर्गत जो है आपका क्या मखाना का उत्पादन होता है, इसलिए वहां पे जो है मखाना क्लस्टर स्थापित किए गए हैं। लीची जो है बिहार में सबसे अधिक मुजफ्फरपुर में होता है, तो लीची क्लस्टर भी मुजफ्फरपुर वैशाली में होंगे, है ना। मुजफ्फरपुर वैशाली जो है दोनों सटे हुए जिला है, आप देख पा रहे हैं, दोनों जो है तिरहुत प्रमंडल में है ना। आपका मुजफ्फरपुर यहाँ है, उसके नीचे वैशाली है, तो दोनों जगह पे होता है लीची क्लस्टर। केला आधारित उद्योग जो है वो वैशाली में ही होता है। हाजीपुर में आप जो है गंगा नदी के किनारे जब आप पार कीजिएगा पटना के पास गांधी सेतु पुल, तो उसके बाद आप जहां तक नजर जाएगा केला ही केला दिखेगा, है ना। तो वहां पे जो है केला आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाए हैं। आम आधारित दरभंगा और भागलपुर में जो है आम आधारित उद्योग लगाया गया है। अमरूद जो है वो आपका कैमूर और रोहतास में आपका अमरूद आधारित उद्योग लगाए गए हैं।
अब कुछ विशेष बातें हैं उद्योग से संबंधित, उनके बारे में भी हम जान लेते हैं कि बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या सरकार प्रयास कर रही है। तो आपका एक उद्योग मित्र 2004 में उद्योग मित्र की स्थापना की गई। उसके बाद 2006 में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति की स्थापना की गई, जो बाद में बिहार उद्योग प्रोत्साहन नीति के नाम से 2016 में जाने जाने लगा। उसके बाद जो है औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार का कि बिहार और जो है बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1974 के अंतर्गत बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना की, यानी उसको कहते हैं शॉर्ट में बियाडा, BIADA। इसको आपको ध्यान में रखना है, BIADA। इसका स्थापना 1974 ईस्वी में किया गया। किस अधिनियम के तहत किया गया? तो बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम के अंतर्गत किया गया। अब इसके जो है बिहार में 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, है ना, पटना, भागलपुर, दरभंगा और मुजफ्फरपुर, 4 जगह पे इसका कार्यालय है। तो इस प्रकार जो है बिहार में उद्योग के बारे में हमने पढ़ा। तो इतना ही आपको ध्यान में रखना है, रटना नहीं है, बिल्कुल भी रटना नहीं है। बहुत चीज जो आपको है, आपको गेस याद है, क्योंकि पिछले चैप्टर से बहुत कुछ लिंकअप है। आपका कृषि से संबंधित जो भी है वो आपका उसमें पढ़े थे, तो उस आधार पर जो है बहुत सारे उद्योग को आप जो है कर सकते हैं, है ना। उस तरह से कनेक्ट करके आप जो है उसको याद कर सकते हैं। विशेष रटने की आवश्यकता नहीं है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।